आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत में कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन में कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए? कन्या पूजन में एक बालक को क्यों खिलाया जाता है? हिंदू धर्म में कन्या पूजन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्र महापर्व के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विधान है। इस दिन 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं को घर पर आमंत्रित कर भोजन कराने की प्रथा है। छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन के दिन कन्या और बटुक की पूजा की जाती है, जिससे माता प्रसन्न होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देती है। शास्त्रों में आयु के अनुसार कन्या पूजन के महत्व को भी विस्तार से वर्णित किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस दिन आयु के अनुसार कन्याओं को भोग लगाने से भक्तों को विशेष लाभ होता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन में क्या है कन्याओं के आयु का महत्व। 2 वर्ष 2 वर्ष की छोटी कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता और कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस आयु की कन्या को कुमारी कहा जाता है। 3 वर्ष आयु की कन्या का पूजन करने से घर परिवार में शांति आती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। ऐसा करने से उसे बुद्धि, विद्या और राज सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ 4 वर्ष की कन्या को देवी कल्याणी का स्वरूप माना जाता है। 5 वर्ष शास्त्रों के अनुसार नवरात्र महापर्व में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति को गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बता दें कि 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के रूप में जाना जाता है। 6 वर्ष नवरात्र में 6 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही अपार शक्ति की प्राप्ति भी होती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के रूप में जानी जाती है। 7 वर्ष नवरात्र महापर्व में 7 वर्ष की कन्या की उपासना करने से और उन्हें भोग लगाने से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आपको बता दें कि 7 साल की कन्या को चंडिका के रूप में पूजा जाता है। 8 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से कोर्ट कचहरी के मामले जल्दी सुलझ जाते हैं और आपसी विवाद से भी मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार 8 साल की कन्या को देवी शांभवी का स्वरूप माना जाता है। 9 वर्ष माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि महापर्व में अष्टमी अथवा नवमी तिथि को 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से कष्ट, दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही ऐसा करने से परलोक की प्राप्ति भी होती है। 9 वर्ष की कन्या को स्वयं देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। 10 वर्ष कन्या पूजन के दिन 10 वर्षीय कन्या की पूजा करने से सभी बिगड़े काम सफल हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। इन्हें माता सुभद्रा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन में क्यों होते हैं बालक? कन्या पूजन या कंजक पूजन में लोग छोटी छोटी बच्चियों को घर बुलाकर इन्हें माता का स्वरूप मानकर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन कन्या पूजन में एक बालक का भी होना जरूरी होता है। आखिर कन्या पूजन में बालक क्यों जरूरी होते हैं? जानते हैं इसकी वजह। दरअसल कन्या पूजन में 9 कन्याओं की पूजा देवी दुर्गा के 9 रूपों की तरह की जाती है। वहीं बालक को भैरव बाबा माना गया है। वहीं जो लोग 2 बालक की पूजा करते हैं वो एक बालक को भैरव बाबा और एक को भगवान गणेश का रूप मानते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को पूजे बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है।
वहीं भैरव को माता रानी का पहरेदार माना गया है। इसे लंगूर या लांगुरिया भी कहा जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ लंगूर को बैठाया जाता है और इसकी भी पूजा की जाती है। कन्याओं की थाली में जो भी भोग परोसे जाते हैं, वही भोग लंगूर की थाली में भी परोसे जाते हैं। इसके बाद इनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन और भैरव पूजन करने के बाद ही व्रत सफल होता है और माता रानी के आशीर्वाद से घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है।